हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी 25 जुलाई 2026 को दिन रहेगा शनिवार, ठीक है, उदय तिथि के हिसाब से। और द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है उसी दिन एकादशी पालन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा ही कोई भी पूजा पाठ होता है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस समय बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है चारों तरफ। और हाँ, इसी दिन से चतुर्मास की व्रत की संकल्प लिया जाता है और चतुर्मास की व्रत शुरू हो जाता है। तो अगर आप चतुर्मास के व्रत शुरू करना चाहते हैं या संकल्प लेना चाहते हैं तो इसी दिन से लेना चाहिए, ठीक है। चतुर्मास के व्रत में क्या क्या संकल्प ले सकते हैं? गृहिणी या गृहस्थ में रह के कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चतुर्मास के व्रत के दौरान हम कर सकते हैं, ये सारी वीडियोस डिटेल्स में ऑलरेडी मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रखा है। तो उन वीडियोस को आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। थोड़े दिन पहले ही मैंने दिया हुआ था चतुर्मास के लिए। आप दीपदान का नाम, भगवान का नाम जप का नियम ले सकते हैं, दीपदान का नियम ले सकते हैं, या ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाने का नियम ले सकते हैं। ये सारे नियम ऐसे होते हैं जो जीवन परिवर्तन करने के लिए तो काफ़ी अच्छे होते हैं, बट ये नियम फॉलो करने में आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। अगर आप पूरे महीना मतलब 4 महीने के लिए कुछ खाना पीना का नियम लेते हो, या नंगे पैर रहने का नियम लेते हो, या तो फिर कोई भी ऐसा कठिन नियम लेते हो जो 4 महीना कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये सोच समझ कर, इसीलिए बार बार मैं बोलती हूँ कि नियम हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए। गृहिणी गृहस्थ में रह के सबको खुश रखते हुए, अपने आप को खुश रखते हुए किस तरह से पूजा पाठ कर सकती है सरल तरीके से, वही मैं अपने जो वीडियोस में है शेयर करती हूँ। और आप सभी लोगों को ये बातें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक जगह पे जब हम रहते हैं ना, तो उस जगह का क्या सुविधा है और क्या असुविधा है, क्या प्रॉब्लम्स है, ये हमें दिखते हैं। मैं भी एक गृहिणी हूँ, आप सभी की तरह मेरे भी घर में बच्चे और घर के सारे काम होते हैं, तो मुझे पता है कि कितना टाइम एक्चुअल में निकाला जा सकता है ना। तो उस हिसाब से हमें नियम लेना चाहिए। अब आते हैं देवशयनी एकादशी के दिन जब पूजा पाठ हम करते हैं, तो आप चाहे तो अलग से एक चौकी लगाकर वहाँ पे भगवान शिव जी और भगवान नारायण जी दोनों के बैठाकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि देवशयन एकादशी के दिन से भगवान नारायण जी योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने के लिए भगवान शिव जी जो है पूरे धरा को संभालते हैं। हम सभी का जो है ना तीज त्यौहार सब कुछ भगवान शिव जी के साथ चलते हैं। तो ये समय आज के दिन इसीलिए इस एकादशी में भगवान शिव जी की पूजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी माना जाता है। तो आप चाहे तो देखो अलग से चौकी लगाकर कर सकते हो, या भगवान किसी शिवालय में जाके आप पूजा पाठ करके आ सकते हो। मेरा यहाँ पे बेल वृक्ष के नीचे मिट्टी के शिवलिंग बना हुआ है, तो मैं इन्हीं की पूजन करती हूँ। तो सबसे पहले तो हम भगवान शिव जी का जो पूजन होता है, इसमें ना सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो है अभिषेक। तो देखिए, अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। जैसे आप चीनी वाले दूध से कर सकते हैं, कच्चा दूध से कर सकते हैं, या तो फिर पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। पंचामृत के अलग अलग सामान जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, इन सभी से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, ठीक है। और भगवान जो गुड़ वाले पानी से करते हैं, गन्ने का जूस से करते हैं, तो बहुत सारे चीज़ों से भगवान का अभिषेक होता है। और उसके बाद सिंपल जो पानी होता है उसी से भी अभिषेक होता है, जिसे कि शुद्धिकरण स्नान कहा जाता है। तो इस तरह से भगवान का जो है हमें अभिषेक करना है। भगवान के ऊपर एक बेलपत्र जरूर चढ़ानी चाहिए, वो भी उल्टा करके, यानी कि चिकना पाठ भगवान शिव जी की शिवलिंग को स्पर्श होना चाहिए। और हमेशा ही बेलपत्र का जो मोटा वाला डंठल पार्ट होता है उसे काट देनी चाहिए, और एक थोड़ी सी आप चंदन लगाकर या राम नाम लिख के फिर भगवान को चढ़ाए। साथ में आप माला जप का नियम ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा नियम है, ज़्यादा 2-3 मिनट हार्डली एक माला जप करने में टाइम लगेगा, तो ये नियम भी आप ले सकते हैं। अगर नियम लेते हैं तो देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि पीरियड्स के टाइम पे क्या करेंगे, तो उस टाइम पे खाली मानसिक पूजा होती है। आप मन ही मन माला जप करें, हाथ में गिन लीजिए, काउंटर से गिन लीजिएगा, ठीक है। आप भगवान को डायरेक्ट छू नहीं सकते, बट आपके मन को कोई रोक नहीं सकता, तो आप मन ही मन पूजा पाठ भगवान के समीप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद हम घर के मंदिर में पूजा करेंगे। तो घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु नारायण के जितने भी जो भी स्वरूप है, जैसे लड्डू गोपाल जी है, राधा कृष्ण जी है, नारायण जी है, शालिग्राम जी है, ठीक है ना, सभी को स्नान कराना है। तो एकादशी के दिन देखो, बहुत लोग ऐसे रहते हैं ना कि जो मूर्तियाँ रहती है मंदिर में, उनको दिन के हिसाब से स्नान कराते हैं, डेली टाइम नहीं हो पाता है। तो मूर्तियाँ काली नहीं पड़नी चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए, एकदम चमकदार अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो एकादशी और बड़े बड़े दिन होते हैं, इन पे भगवान का स्नान, उनका अच्छे से पोशाक अंग पोषण होना बहुत ज़रूरी होता है।
तो यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो चुके हैं। एकादशी के दिन आप चाहे तो पीला कलर का ड्रेस पहना सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को पीला कलर बहुत प्रिय होते हैं। पर कोई ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। जैसे आपके पास अगर नहीं है तो आप कोई भी शुद्ध स्वच्छ वस्त्र भगवान को धारण करवा सकते हैं। और आज के दिन चावल का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता है। तो आज के दिन हमेशा तिल का, फूल का भगवान को चढ़ाया जाता है। और तिल, फूल ये सब चढ़ा सकते हैं। साथ में भगवान की आरती हम कर लेंगे और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। इसके बाद देखिए, आज ही आपको ना थोड़ा सा कुछ दक्षिणा निकाल के भगवान के सामने ज़रूर रख लेनी चाहिए, ताकि भगवान मतलब अगले दिन पारण के बाद आप उस दक्षिणा को किसी ब्राह्मण को या किसी पुरोहित को किसी मंदिर में दान कर सके। देखो, पारण के टाइम पे दान करके पारण करना बहुत ज़रूरी होता है। और पारण का सही समय क्या रहेगा ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो पूजा पाठ हमें इस तरह से करना है। अपने मंदिर में कैसे पूजा करते हैं ये भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अलग से चौकी अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो, और चौकी लगाएंगे तो पूजा पाठ कैसे करते हैं ये सारे वीडियोस तो मैंने आप सभी के साथ कई बार शेयर किया है। और भगवान का प्रिय कलर आज येलो होता है, तो येलो कलर का आप चाहे तो फूल भगवान को चढ़ा सकते हैं, येलो कलर का पोशाक पहना सकते हैं। सबसे बड़ा पूजा जो होता है वो है मन का भाव। और देवशयन एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इसी दिन से, देवशयन एकादशी के दिन से ही भगवान श्री विष्णु नारायण जो है 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। तो सारे मंगल कार्य इस समय बंद हो जाता है। तो कोई भी मंगल कार्य इस समय 4 महीने तक नहीं होती है। पर ये जो 4 महीने का समय है ये बहुत ही व्रत त्योहारों से भरा रहता है। इसमें बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, नवरात्रि आती है, गणपति आते हैं, जन्माष्टमी आते हैं, होली, दिवाली आते हैं। होली भी बोल दिया मैंने, होली नहीं आता है, ठीक है। तो ये सारे बड़े बड़े त्यौहार आते हैं। तो खूब धूमधाम से पूजा पाठ के साथ हम ये 4 महीना समय जो है ना निकालते हैं। और इसके बाद आपको हाथ में थोड़ी सी फूल और तिल लेके एकादशी की कथा जरूर पढ़ लेनी चाहिए। सुबह पढ़ सकते हैं या शाम को पढ़ सकते हैं, पर कथा जरूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, भोग प्रसाद में आप किशमिश का भोग चढ़ाइए, पंचमेवा का भोग चढ़ा सकते हैं, या कोई फल का भोग चढ़ा सकते हैं, क्योंकि एकादशी जो होती है ये फलाहारी पूजा होता है, फलाहारी व्रत होता है। तो खुद भी फलाहार करें, और अगर खुद फलाहार नहीं कर सकते तो शुद्ध सात्विक खाना खाए। कोई भी नॉनवेज या मांस मदिरा ग्रहण ना करे, तामसिक भोजन ग्रहण ना करे। किसी से भी झगड़ा जुगली से दूर रहे, क्योंकि मन शुद्ध जहाँ नहीं है वहाँ पूजा पाठ का मतलब भी नहीं है। तो सबसे पहले मन को शुद्ध करना चाहिए। ठाकुर जी के दूध या दूध के बना हुआ कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, और साथ ही में फल से बना हुआ कोई भी चीज़ का भोग आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। और हाँ, आप जान लेते हैं पारण का सही समय क्या है। तो पारण हमें 26 जुलाई को करनी है, और 5:39 से लेकर 8:22 के अंदर अंदर हमें पारण कर लेना है। तो पारण में आप कोई भी भोग प्रसाद बना सकते हैं जो कि चावल से बना हुआ है। शुद्ध सात्विक तरीके से बनाए, भगवान को पहले भोग लगाए और बाद में वही खुद खाकर अपनी पारण कर सकते हैं। और पारण के समय के अंदर अंदर ही हमें पारण करना चाहिए, नहीं तो एकादशी की संपूर्ण फल नहीं मिलता है। और देखिए, जब चौकी लगा के पूजा करती हूँ ना तो कुछ इस तरह का दिखता है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। और देवशयन एकादशी का अगर व्रत नहीं रख पाते हो तो कोई बात नहीं, पूजा तो आप जरूर ही कर लीजिएगा। तुलसी मैया के सामने दीपदान जरूर कीजिएगा, भगवान श्री विष्णु नारायण के सामने दीपदान जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।